कि जो गुस्सा है वो आपके खौफ का एक इजहार है, तो मैंने उसमें से निकलना कैसे है बाहर। ज़िंदगी, लोग और किस्मत आपके अगेंस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम इरशाद है, मैं पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई रन दिस सेंटर फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रेस डिप्रेशन के ऊपर कि व्हाट इज़ एक्चुअली जनरल ट्रिगर्स ऑफ स्ट्रेस डिप्रेशन और स्ट्रेस होता क्या है। सो आई वुड स्टार्ट विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो डिफरेंट स्टेट ऑफ फीलिंग्स हैं, हम एंशियस फील करते हैं, हमें जो है गुस्सा आता है, हम अपनी खुशी को उस तरह से उसका इजहार नहीं कर पाते, हम अपनी नफ़रत का इजहार नहीं कर पाते। सो ये डिफरेंट जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो हमारे ऊपर किसी ना किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की सूरत में जो है वो ज़ाहिर होता है। सो आई वुड स्टार्ट विद स्ट्रेस एंड जो हमारे यहाँ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इंसान को स्ट्रेस तब होता है जब वो हेल्पलेस महसूस करता है, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। सो अब इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह जो है वो उसको होपलेसनेस की तरफ लेकर जाती है। जैसे उसकी ट्रैफिक जैम में स्टक होना एक एग्जांपल हो सकती है कि आपको लगता है कि मेरी मीटिंग थी, मैंने यहाँ पहुँचना था और मैं लेट हो रहा हूँ, और आप एंशियस होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज आपका क्लाइंट चला जाएगा या आपका बॉस उठ जाएगा। सो आपको जो है वो कोई उसकी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो जो आप एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, जो फियर ऑफ लॉस होता है, उसको लेकर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस की जो एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेट होती है वो आपको डिप्रेशन यानी मुस्तकिल तौर पर जो है वो नाउम्मीद या सैड या आपको जो है वो आपकी सेल्फ इस्टीम पर जो है वो उसका थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो आई वुड से कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा लिंक है। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये हाई अचीवर्स बने, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और जब बच्चे उस सारी विजन को कोलैबोरेट नहीं कर पाते तो पेरेंट्स जो है वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। इसी तरह पार्टनर्स जो हैं वो अपनी सेट ऑफ फिलॉसफी को दूसरे पार्टनर के ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट निकलती है, वो हमें स्ट्रेस करती है। कभी हम तरक्की करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर और हमारा जो वर्क प्लेस है वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा होता, तो वहाँ से भी हमें स्ट्रेस निकलता है। आई वुड से कि जो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है ये एक इल्यूजन है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ज़िंदगी की बेशतर चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल मिलता है फॉर एनी गुड रीज़न, आपकी पर्सनल एफर्ट से मिलता है या किस्मत से मिलता है या जिस भी वजह से आपको मिलता है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, बट डू नॉट स्टार्ट होपिंग कि ये कंट्रोल हमेशा रहेगा। आपको लेट गो करना भी आना चाहिए ज़िंदगी में। सो स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट कैसे होता है? जो आपकी आदत है ना वो आपका कैरेक्टर बना देती हैं, और कैरेक्टर से ही फिर आपकी डेस्टिनी बनती है। सो आई वुड से कि जो थोड़ी थोड़ी अनरिकग्नाइज्ड इमोशनल बिहेवियर कोपिंग स्टाइल्स हैं वो आप उसको अगर एड्रेस नहीं करते तो वो आपकी शख्सियत का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ग्रम्पी एंड ईजी टू बी अनॉयड, बेलिजरेंट, बहुत सारे टाइटल्स हम देते हैं कि इनको तो बस बात करने की देर है, इनको तो गुस्सा आया रहता है हर वक्त ही। सो वो क्यों आया रहता है, ये आपका एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। आप ये देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स के ऊपर कि आपको क्यों ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। अपना इदराक रखिए, अपने बारे में सोचिए, अपना जो दिन आप गुजारते हैं उसके बारे में देखिए कि आज के दिन में मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर मेरी एनर्जीज़ जो हैं वो लगी हैं। क्या वो मेरा गुस्सा मेंटेन करने पे लगी हैं, क्या ये मैंने लोगों को अप्रिसिएट किया है, या मैंने लोगों को आज ऑफेंड किया है, मैंने कितनी लड़ाइयाँ जो है वो आज मोल ली हैं। सो आई वुड से जब इंसान रिफ्लेक्टिव होता है तो वो अपने इमोशंस को जो है वो ज़्यादा अच्छा रिकग्नाइज कर सकता है। ट्रिगर्स आपके बिहेवियर को स्पॉट करने का तो एक ज़रिया हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है कि मुझे हफ्ते में या दिन में 3 बार गुस्सा आता है, ये काफ़ी नहीं है। आपको गुस्सा किन चीज़ों पर आता है, गुस्सा क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है, कब ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कहा कि बचपन से अगर आपके जो है आप गुस्सा कर रहे हैं या आपके फैमिली में ही एक एंगर मैनेजमेंट का इशू रहा है,
तो जीन्स में भी हो सकता है जी ये जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू पे अटेंशन टू द बिलीफ्स बिहाइंड दोज बिहेवियर्स, बिकॉज बिलीफ्स क्या होते हैं, अगर यूजली गुस्से के बारे में जो साइकोलॉजी कहती है कि इंसान जब खौफज़दा होता है तो अपने खौफ को छुपाने के लिए इंसान गुस्से का इजहार करता है ताकि वो अपने खौफ को अपने ऊपर तारी ना होने दे। सो अगर मैं बैठकर अपने फियर्स की लिस्ट बनाऊं कि मैं किन चीज़ों पर इनसिक्योर हूँ, मेरे कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, मेरे फियर्स क्या मेरी अजम्पशंस हैं या एक्चुअल फैक्चुअल या फैक्ट बेस्ड फियर्स हैं, तो जब आप बिलीफ सिस्टम पर जाएंगे ना और जहाँ फिर आपने स्पॉट किया कि ये मेरा जो मेरी राय मेरी ज़ात के बारे में है वो सही है या मेरे लिए उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, तो वहाँ आप नए बिलीफ सिस्टम की रीवायरिंग करना शुरू करेंगे। तो वो एक स्टेप्स एंड स्टेजेस में होगा, ओवरनाइट यू कैन नॉट fix your belief system. So as far as solutions or therapy for stress or depression is concerned, I would say that positive psychology has numerous countless tried and tested tools जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट उन्हीं के लिए इफ़ेक्टिव हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनको अप्लाई करने के लिए। सो जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको अपना मसल बिल्ड करना होता है, आप रोज़ाना थोड़ा कंसिस्टेंटली जब उन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करते हैं तो यूजुअली वो आपको जो है आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बैलेंस और जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। सो आई कैन टेल यू लाइक वेरी फ्यू थिंग्स जो कि आप स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यह है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है, ये आपके लिए एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि मुझे इस लॉस की क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या वजह है, मेरी सेंस ऑफ सेल्फ का और इस लॉस का, इस टेंशन का, इस स्ट्रेस का ताल्लुक़ क्या है, क्या मैं खौफज़दा हूँ, क्या मैं इनसिक्योर हूँ, या जो भी अंडरस्टैंडिंग या एहसासात आपको उस लॉस के साथ अटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनको पहले तो रिकग्नाइज़ कीजिए। रिकग्नाइज़ करने के बाद ये देखिए कि आपके पास उस लॉस के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ अटैच कर सकते हैं। यूजुअली लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपने ग्रेड्स, अपनी जॉब, अपनी शादी के साथ अटैच करते हैं। जब वहाँ चीज़ें ऑफ बैलेंस होना शुरू होती हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमें लगता ही है कि हमारी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड हो जाएगी, इवेंचुअली वी वुड स्टैंड नोवेयर। सो आई वुड से दैट सी बिग पिक्चर व्यू, दैट आपकी ज़िंदगी का ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, आप कौन हैं, आपकी ज़िंदगी की जो प्रेमिस या जिसको कहते हैं ना सेंट्रल फाउंडेशन क्या है, आप किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं, आपने ताल्लुकात, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, आपने काम, उन सब के पीछे इंटेंशन क्या है आपकी, आप किस नीयत से ये सारा काम कर रहे हैं। और आप इसके साथ साथ ये भी आपने जानने की कोशिश करनी है कि जो आपका ज़िंदगी के बारे में ओवरऑल वर्ल्ड व्यू है वो कितना रियलिस्टिक है, आप किस बबल में रह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी, ज़िंदगी में जो है वो तकलीफ़ नहीं होगी, आप नाउम्मीद कभी नहीं होंगे, आप बार बार होंगे। आपने तालीम से, आपने अपने एक्सपोजर से क्या सीखा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं नाउम्मीद या स्ट्रेस्ड या डिप्रेस हो रहा हूँगा या होंगी तो मैंने उसमें से निकलना कैसे है बाहर। सो एक तो बिग पिक्चर व्यू देखिए। दूसरा, आई वुड स्ट्रेस अ लॉट ऑन सेल्फ अवेयरनेस। जो आप अपने बारे में जान सकते हैं वो लोग दूसरों के बारे में, उनके इमोशंस, उनकी थॉट पैटर्न्स, उनके साथ ज़्यादा अच्छा आप जेल अलॉन्ग कर सकते हैं। हम सारे इंसान जो हैं वो एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट और अटेंशन चाहते हैं, और हम जब सेम चीज़ें दूसरों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो रेसिप्रोकेट होती हैं, वो इवेंचुअली हमें भी उसी तरह से रिगार्ड कर रहे होते हैं। सो आई वुड से कि अपनी पहले तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, बिग पिक्चर व्यू देखिए और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लीजिए। सीक हेल्प इफ़ यू थिंक दैट आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज या मेरे पास नॉलेज या एक्सपोजर नहीं है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन जो है वो बहुत सारे पोर्टल्स मौजूद हैं और आपकी हर जो है अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सो अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रेस डिप्रेशन जो है वो आप फेस कर रहे हैं और आप उसको हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आई वुड से कि आप उस स्ट्रेस के पीछे जो उसका
इशू एक्चुअल है, स्ट्रेस तो एक मैनिफेस्टेशन है या ज़ाहिर होने का एक ज़रिया है, बट जो उसके पीछे अंडरलाइंग या उसकी बुनियादी वजह है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप उसके ऊपर अटेंशन पे कीजिए कि आया ये आपकी वजह से है, जो स्ट्रेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, या आपको लगता है कि ये स्ट्रेस हमेशा रहने वाला है या ये स्ट्रेस मोमेंट्री है। आप उसका एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट के ऊपर देखिए कि मुझे जब लास्ट टाइम मेरे साथ कोई मसला हुआ था या मैंने क्राइसिस फेस किया था तो मैंने उसमें से निकलने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, और जब मैं उसमें से निकल सक रहा था तो मेरे लिए ये इस वक्त क्यों मुश्किल हो रही है, मुझे इसमें से निकलने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मेरी इसमें स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है, वीकनेस के ऊपर मैं काम कैसे कर सकता हूँ। सो यू नीड टू एड्रेस योर स्ट्रेस रादर देन एस्केपिंग इट। ये एक इफ़ेक्टिव कोपिंग स्टाइल हो सकता है। दूसरी जो आपको जो है वो टिप आप ले सकते हैं टू इम्प्रूव योर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस या स्ट्रेस, तो आप ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बारे में और लोगों के बारे में एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखिए, और ज़िंदगी के बारे में आपकी ओवरऑल जो ओरिएंटेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ज़िंदगी, लोग और किस्मत आपके अगेंस्ट नहीं है। सब फैक्टर्स आपकी एफर्ट के डिपेंडेंट है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 40% जो है वो हैप्पीनेस आपके जीन्स के थ्रू आती है, 10% आपके सर्कमस्टांसिस की वजह से, 48% जो है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस पर बेस करती है। सो अगर आप जिस भी सर्कमस्टांसिस में, जिस भी बैकग्राउंड में आप पैदा हुए हैं, आपके जो भी हालात हैं, स्टिल आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से नेविगेट करते हैं। थैंक यू। If you like this video, please subscribe and ring the bell.